और हिजबुल्लाह वही मॉडल इस्तेमाल कर रहा है जिसे यूक्रेन रूस के साथ जंग में पहले ही दिखा चुका है। सीज फायर के बाद भी इजराइल और हिजबुल्लाह में भीषण जंग चल रही है। दक्षिणी लेबनान में गोलीबारी जारी है। इजराइल की सेना ने दावा किया कि उन्होंने हिजबुल्लाह की तरफ से दागे गए एक रॉकेट और ड्रोन अटैक को नाकाम कर दिया, जबकि दूसरा रॉकेट खुले मैदान में गिरा। हिजबुल्लाह ने आईडीएफ पर हमले के लिए फाइबर ऑप्टिक गाइडेड एफपीवी का इस्तेमाल किया, यानी ऑपरेटर ड्रोन की नाक पर लगे कैमरे से लाइव वीडियो देख रहा था। खास बात यह है कि इस ड्रोन के पीछे एक छोटा स्पूल लगा होता है जिसमें बहुत पतला फाइबर ऑप्टिक केबल लिपटा रहता है। जैसे जैसे ड्रोन आगे उड़ता है, केबल खुद ब खुद खुलता चला जाता है। फाइबर ऑप्टिक की वजह से इसके सिग्नल को जैम करना मुश्किल होता है। इजराइल ने इसे सीज फायर का उल्लंघन बताते हुए दक्षिणी लेबनान में कई जगह हिजबुल्लाह के टारगेट पर हमले किए और दावा किया कि उसने हिजबुल्लाह के कई लड़ाकों को मार गिराया। अब नेतन्याहू ऐलान कर रहे हैं कि पूरी ताकत से हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। एक बार नहीं, दो बार अमेरिका में ट्रंप की मौजूदगी में इजराइल और लेबनान के बीच सीज फायर पर समझौते हुए। दोनों देशों ने एक दूसरे की शर्तों को सम्मान दिया, लेकिन इजराइल ने हिजबुल्लाह के बहाने लेबनान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सीज फायर से पहले और उसके बाद तक दक्षिणी लेबनान में इजराइल का ऑपरेशन ऑन है। और अरागची अलग अलग देशों के दौरे पर हैं, लेकिन इसी बीच ईरान पर यूएई पर ड्रोन अटैक करने का आरोप लगा है, जिसने ईरान की पावर पॉलिटिक्स को हवा दे दी है। खबर यह आ रही है कि अरागची से ईरान के राष्ट्रपति नाराज हैं, क्योंकि अरागची को आईआरजीसी चीफ का करीबी कहा जा रहा है और ईरान के राष्ट्रपति आईआरजीसी चीफ के यूएई पर अटैक के फैसले पर भड़के हुए। देखिए, यूएई पर ईरान के हमलों की खबर से केवल दुनिया में ही तहलका नहीं बचा, बल्कि ईरान के अंदर भी घमासान चढ़ा है। ईरान की सरकार और आईआरजीसी की लड़ाई ने तूल पकड़ लिया है। हुआ ये कि यूएई ने दावा किया कि ईरान ने अचानक उस पर ड्रोन और मिसाइल से वैसे ही हमले किए जैसे कुछ हफ्ते पहले किए थे। इस वजह से यूएई का एयर डिफेंस सिस्टम रातों रात एक्टिव करना पड़ा। तो सीज फायर के बीच ईरान पर यूएई पर अटैक करने का आरोप लगा। खबर यह है कि आईआरजीसी पर लगे इन आरोपों ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान का पारा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। ईरान इंटरनेशनल की खबर है कि यूएई पर अटैक ने ईरान की सरकार और सैन्य कमांडरों के बीच टेंशन को हाई कर दिया है, क्योंकि राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान आईआरजीसी कमांडर अहमद वहीदी से नाराज हैं। उन्होंने यूएई पर किए गए आईआरजीसी के मिसाइल और ड्रोन हमलों को गैर जिम्मेदाराना बताया और कहा कि यह हमला सरकार की जानकारी या सहमति के बिना किया गया। यही नहीं, उन्होंने आईआरजीसी के खाड़ी देशों के साथ तनाव बढ़ाने वाले रवैये को पागलपन तक बोल दिया। मतलब साफ है कि आईआरजीसी का खाड़ी देशों से लड़ना पेजेश्कियान को पसंद नहीं आया, क्योंकि उन्हें पता है कि ऐसा करने से अमेरिका को ईरान के बुनियादी ढांचों पर तेल के ठिकानों पर हमला करने का मौका मिल जाएगा और ईरान इस तरह से बर्बाद होगा और फिर कभी उठ खड़ा नहीं हो पाएगा। ईरान के राष्ट्रपति कार्यालय के सूत्रों के मुताबिक पेजेश्कियान को पता है कि ईरान नए युद्ध को झेलने की हालत में नहीं है और इसलिए उन्होंने मुस्तफा खामेनी से आपातकालीन मुलाकात की मांग की। खबर यह है कि पेजेश्कियान मुस्तफा से ये कहना चाहते हैं कि युद्ध विराम बचाने के लिए अभी भी एक छोटी खिड़की खुली है और तेहरान को अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थतों के जरिए बातचीत की मेज पर वापसी करनी चाहिए। मतलब अमेरिका और इजराइल से लड़ते लड़ते ईरान की सरकार और सेना आपस में लड़ पड़े, क्योंकि आईआरजीसी नॉन स्टॉप लड़ने के मूड में है, जबकि ईरान की सरकार लड़ाई जारी रखना नहीं चाहती। हार्मोज में तनाव बरकरार है। अमेरिका हार्मोज को लेकर नया प्लान बना रहा है। वहीं ईरान ने हार्मोज को लेकर नया सिस्टम लागू करने का अब ऐलान किया है। जबकि अमेरिकी एडमिरल ब्रैड कूपर ने दावा किया है कि हॉर्मुज में रिवॉल्यूशनरी गार्ड के 6 जहाजों को तबाह कर दिया गया है। अमेरिका ने उन बोट्स को निशाना बनाने का दावा किया जो तेल गलियारे में जहाजों पर हमले कर रही थी। मतलब हॉर्मुज में वॉर टेम्पर हाई है। इसे देखते हुए ईरान अपने सीक्रेट हथियारों को इस्तेमाल के सिग्नल दे रहा है।
ईरान ने आत्मघाती ड्रोन अराश 2 से लंबी दूरी तक हमलों का बंदोबस्त कर लिया है। अराश ड्रोन की रेंज में सभी खाड़ी देश के साथ इजराइल भी आता है। अराश 2 ड्रोन एक कार से भी लॉन्च किया जा सकता है। ये हाई मैग्नेटिक वेव पैदा नहीं करते, इसलिए इन्हें ढूंढना मुश्किल होता है। ईरान ने दावा किया कि ये 2000 किलोमीटर तक हमला कर सकता है और ईरान ने इसे इजराइल के हाइफा और तेल अवीव को निशाना बनाने के लिए बनाया है, क्योंकि हाइफा ईरान से 1855 किलोमीटर और तेल अवीव 1903 किलोमीटर दूर है। विस्फोटक ड्रोन की पूरी रेंज ईरान को बेखौफ बनाए हुए है। वहीं अमेरिका इजराइल को ईरान के परमाणु बमों का खौफ फिर परेशान करने लगा है। अमेरिकी इंटेलिजेंस के आकलन बता रहे हैं कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने में अब भी उतना ही समय लगेगा जितना फरवरी 2026 में युद्ध भड़कने से पहले लगना था। मतलब अमेरिका ईरान से चल रहे युद्ध से ईरान के एटमी प्रोग्राम को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खतरे को टालना है तो उसका यूरेनियम भंडार पूरी तरह से तबाह करना जरूरी है। 9 से 10 एटम बम का यूरेनियम ईरान के पास है। ट्रम्प बार बार ये कह रहे हैं कि ईरान के पास ये एटम बम नहीं होने चाहिए। वो बताना नहीं भूलते कि ईरान के एटमी हथियारों से दुनिया को खतरा है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट के नए नक्शों को लेकर ईरान का साफ और स्पष्ट मैसेज है, वो ये कि जो भी जहाज इस जोन से गुजरेगा उसे उसके नियमों का पालन करना ही होगा। आईआरजीसी ने जारी किया हॉर्मुज़ स्ट्रेट का नया नक्शा। हॉर्मुज़ स्ट्रेट के नए नक्शे से युद्ध की आहट। दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री रास्ते पर ईरान ने अपनी लकीर खींच दी है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड यानी आईआरजीसी ने एक ऐसा मैप जारी किया जिससे समंदर में फिर से महायुद्ध की आहट सुनाई देने लगी है, क्योंकि इस मैप में ईरान ने दावा किया है कि हॉर्मुज़ के इस हिस्से पर उसका संपूर्ण नियंत्रण है। आईआरजीसी ने हॉर्मुज़ में 2 साफ लाइनें खींची, जिसमें पश्चिमी सीमा पर ईरान के किश्म द्वीप से यूएई के अल क्वैन तक लकीर है। वहीं पूर्वी सीमा पर ईरान के कोह मुबारक से यूएई के फुजैरा के दक्षिण तक ईरान ने कब्जे का दावा किया है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट के नक्शे को लेकर ईरान का साफ स्पष्ट मैसेज है कि वो जो भी जहाज इस जोन से गुजरेगा उसके नियमों की उसको पालना करनी ही होगी। ईरान ने हॉर्मुज़ का यह नया मैप ऐसे समय में जारी किया जब अमेरिका के साथ उसका संघर्ष फिर से शुरू हो गया। ईरान और अमेरिका दोनों एक दूसरे पर समंदर में हमला करने का दावा कर रहे हैं। इसके साथ ही ईरान ने यूएई के फुजैरा ऑयल प्लांट में हमले किए हैं। हालांकि इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी हॉर्मुज़ का नया नक्शा जारी करते हुए उसका नाम स्ट्रेट ऑफ ट्रंप रख चुके हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत ईरान की 7 छोटी नावों को निशाना बनाने का दावा किया। अमेरिकी नौसेना ने MH-60 सी हॉक और आर्मी के AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर से कार्रवाई करते हुए ईरान की 7 छोटी नावों को नष्ट कर दिया। दावे के मुताबिक ईरान की ये छोटी नावें कमर्शियल जहाजों के लिए खतरा थी। इसके साथ ही ट्रंप ने दक्षिण कोरिया से हॉर्मुज़ स्ट्रेट में ईरान के खिलाफ इस ऑपरेशन में शामिल होने की अपील की है। यानी एक तरफ अमेरिका हॉर्मुज़ में फंसे जहाजों को निकालने में मदद का दावा कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान ने नया मैप जारी कर समंदर में एक लकीर खींच दी है, जिसका मतलब साफ है कि समंदर में अब फिर से हॉर्मुज़ पर हाहाकार मचने वाला है। और लेबनान में इजराइल की टेंशनें बढ़ी हैं। हिजबुल्लाह के ताबड़तोड़ ड्रोन हमले देखने को मिले। साउथ लेबनान में इजरायली सेना पर हमले हुए हैं। FPV ड्रोन का इस्तेमाल हिजबुल्लाह कर रहा है। टारगेट पर इजरायली टैंक और सैनिक हैं। तो बेहद बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। लेबनान में इजराइल की टेंशनें बढ़ी हैं। हिजबुल्लाह के ताबड़तोड़ ड्रोन हमले, तो वहीं साउथ लेबनान में इजरायली सेना पर हमला किया गया है। FPV ड्रोन का इस्तेमाल
हिजबुल्लाह कर रहा है टारगेट पर इजरायली टैंक और सैनिक। इजराइल के आसमान में उड़ते बारूदी परिंदों ने नेतन्याहू की फौज की नींद उड़ा दी है। कुछ वक्त पहले तक लेबनान के जिस इलाके में इजराइल की फौज अपना तंबू गाड़कर बैठी थी, वहीं से अब जमीन खिसकने लगी है, क्योंकि हिजबुल्लाह ने मुकाबले के लिए नया हथियार चुन लिया है, जिसका तोड़ फिलहाल इजराइल के पास भी नहीं। बड़े बड़े हथियारों को जमींदोज करने वाली इजरायली आर्मी की नाक में हिजबुल्लाह के फर्स्ट पर्सन व्यू यानी FPV ड्रोन ने दम किया हुआ है। ना हमले का पैटर्न समझ में आ रहा है और ना ही इसकी गार्ड। आलम यह है कि हिजबुल्लाह के ड्रोन चुपचाप से आते हैं और इजरायली सेना के ठिकानों पर बारूद बनकर गिरने लगते हैं। खुद इजरायली प्रधानमंत्री मानते हैं कि ड्रोन का खतरा बड़ा है और इससे निपटने के पक्के इंतजाम तलाशने में वक्त लग सकता है। לפני כמה שבועות הוריתי על הקמת פרויקט מיוחד לסיכול איום הרחפנים, וכבר היום יוצג לי דוח התקדמות בנושא. זה ייקח זמן, אבל אנחנו על זה. FPV ड्रोन की सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि इनको ट्रैक करना या जाम करना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि ये फाइबर ऑप्टिक केबलों के जरिए ऑपरेट होते हैं और दुश्मन को तभी हमले का एहसास होता है जब या तो ये दिखाई देने लगे या फिर सुनाई, यानी आखिरी वक्त तक इन ड्रोन की चाल सीक्रेट ही रहती है और इसके खिलाफ रिस्पॉन्स टाइम ना के बराबर रहता है। जंग के बीच सरकार की इसी आधी अधूरी तैयारियों की आलोचना से तमाम इजरायली अखबार भरे पड़े हैं। हर कोई सवाल पूछ रहा है कि जब लेबनान में घुसकर इतना बड़ा ऑपरेशन छेड़ दिया तो फिर इस ड्रोन की काट पहले क्यों नहीं तलाश पाए, क्योंकि इसकी वजह से न सिर्फ इजरायली फौज खतरे में है, बल्कि बफर जोन के मास्टर प्लान पर भी संकट के बादल दिख रहे हैं। लेबनान के अंदर जहां से इजराइल अपना सेफ सिक्योरिटी जोन मानकर हिजबुल्लाह को टारगेट कर रहा है, वहीं पर अब इजरायली फौज खुद निशाने पर आ गई है। एक्सपर्ट मानते हैं कि दशकों की लड़ाई के तजुर्बे वाले इजराइल को इस खतरे को पहले ही भांप लेना चाहिए था।